नमस्ते स्वामी। कुंडलिनी जागरण और सटोरी, सो फर्क क्या है? थोड़ा कुंडलिनी जागरण और सतोरी में फ़र्क क्या है? दोनों बिल्कुल अलग अलग घटनाएं हैं। कुंडलिनी जागरण का अर्थ होता है कि जो ऊर्जा है वह कुंड से उठ करके सुषुम्ना नाड़ी बन करके और सहस्त्रार तक जाती है। स्पाइन कार्ड जो है हमारा, रीढ़ की हड्डी जो है, उसके भीतर सुषुम्ना नाड़ी बन करके ब्रह्म क्षेत्र तक जाती है, सहस्त्रार तक जाती है। और ऐसा सिर्फ ऊर्जा जाती है ऐसा नहीं, ऊर्जा तो ऐसे भी जाती है। साधना जब थोड़ी गहरी जाती है तो ऊर्जा जाती है और सहस्त्रार में थोड़ा थोड़ा गति महसूस होती है। ऐसा लगता है कोई चींटी चल रही है या कुछ हो रहा, थोड़ी ऊर्जाओं की गतियाँ यह महसूस होती है। तो यह महसूस होती है तो कुंडलिनी जागरण नहीं है। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है कि बहुत सारी ऊर्जा एक साथ बनती है और बहुत तेज़ी से ऊपर जाती है और उसकी एक नाड़ी बनती है। तो नाड़ी जो है फिजिकल नाड़ी नहीं होती, वह ऊर्जा की नाड़ी होती है। वह नाड़ी जो है ऊर्जा से बनती है, उस डिवाइन एनर्जी से क्रिएट होती है, बनती है और स्पाइनल कार्ड के भीतर से उठती हुई ब्रह्म क्षेत्र तक आती है, एकदम बल्क में आती है। ऐसी आती है कि उसके बाद बहुत सारी रोशनी दिखती है। ऐसी रोशनी दिखती है कि जैसे 1000 सूरज जो है एक साथ निकल आए हों। इतनी रोशनी होती है, इतनी रोशनी महसूस होती है। इसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। तो कुंडलिनी जागरण जो है ये चौथे शरीर की घटना है, मेंटल बॉडी, मनस बॉडी, इसकी घटना है। ठीक है ना? कुंडलिनी जागरण के बारे में बहुत लोगों को भ्रम है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें यहाँ ऊर्जा का महसूस हुआ, यहाँ हुआ, और हमसे पूछते हैं कि कुंडलिनी जागरण हमारा हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमारा कुंडलिनी जागरण हो गया ना। बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि उनका कुंडलिनी जागरण हो चुका है और अपने अनुभव वगैरह वो बता देते हैं। तो उसमें लेकिन उनको संशय रहता है, वो क्लियर करना चाहते हैं कि हमारा कुंडलिनी जागरण हुआ है या नहीं हुआ है। कुंडलिनी जागरण होता है तो कोई संशय होता ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ऊर्जा उठती है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा उठती है कि उसमें कोई कन्फ्यूज़न वाला कोई सवाल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा उठती है। उस समय मन यदि कुछ बोलता भी है तो मन की आवाज़ का कोई मूल्य नहीं रहता। मन वहाँ पर इंटरफियर कर भी नहीं पाता, कुछ बोल के भी नहीं कर पाता, इतनी ऊर्जा उठती है। दूसरा है सतोरी। सतोरी चौथे नहीं, 5वें शरीर की घटना है। एक झलक होती है 5वें शरीर की, लौट के व्यक्ति चौथे शरीर में आ जाता है। पहला शरीर है भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी। साधना में गति करते करते दूसरे शरीर में प्रवेश होता है। आकाश शरीर, इथरिक बॉडी, इसमें फैलने और सिकुड़ने का अनुभव होता है। शरीर जैसे बहुत बड़ा हो गया, बहुत छोटा हो गया, इस प्रकार के अनुभव होते हैं। तीसरा शरीर है कॉजल बॉडी, सूक्ष्म शरीर। तो तीसरा शरीर जो है इसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। इसमें आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होते हैं। हम शरीर से बाहर निकल जाते हैं, घूम फिर के आ जाते हैं। ये तीसरे शरीर का अनुभव है। चौथे शरीर का अनुभव बहुत सारे अनुभव हैं। अनाहत नाद इसमें सुनाई पड़ता है, कुंडलिनी जागरण होता है, ये रिद्धि सिद्धियाँ जो शक्तियाँ आती हैं, ये सब चौथे शरीर की घटनाएं हैं। तो टेलीपैथी वाली क्षमता आती है ना, और भी बहुत कुछ होता है। कई लोग जो है अपना वो कुछ ले लेते हैं, राख वगैरह ले लेते हैं, उसको अपना मन का भाव करके टच करते रहते हैं और वो जो स्वीट से भी ज़्यादा डिलीशियस स्वीट में तब्दील हो जाता है ना। कुछ ऐसे मिरेकल्स, ये वो सब चौथे शरीर की घटनाएं हैं। इसलिए इनका जो है मूल्य, आंतरिक मूल्य नहीं होता है इनका।
इनका आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अच्छा, जो अनाहत नाद है चौथे शरीर की घटना, लेकिन चौथे शरीर में अपर लेवल की घटना है। चौथा और पांचवा जब टकराता है, मतलब पांचवें में प्रवेश जैसा होता है ना, हाँ, तो ये उसकी घटना है अनाहत नाद। अब यह जो है यह पांचवें शरीर की घटना है सतोरी। सतोरी का अर्थ है कि एक झलक, एक ग्लिम्स मिल गई समाधि की, एक ग्लिम्स, एक झलक मिल गई समाधि की, और उस ग्लिम्स के बाद में वापस चौथे शरीर में लौट आए, इसे सतोरी कहते हैं। लेकिन उन क्षणों में समाधि का पूरा टेस्ट है। जिन क्षणों में सतोरी घटी उन क्षणों में समाधि का पूरा टेस्ट है, प्रॉपर टेस्ट है, लेकिन वहां से लौटना हो जाता है। जैसे समाधि का केक है, उसमें से एक बाइट मिल गई, है तो केक ही ना, एक बाइट मिली है तो केक ही ना। इस प्रकार से सतोरी है। और सतोरी के बाद यह है कि साधना का स्तर थोड़ा बदल जाता है, इसलिए क्योंकि स्वाद तो आ गया, समझ में तो आ गया, अब जो है उसके बगैर चलेगा नहीं। अब छटपटाहट ज़्यादा हो जाएगी, बेचैनी ज़्यादा हो जाएगी। जब तक समाधि पूर्ण जीवन नहीं होगा तब तक नॉर्मल जीवन तो फिर नहीं जी सकते, छटपटाते रहोगे, क्योंकि यह जीवन रास नहीं आएगा। रहोगे इस जीवन में ठीक है, लेकिन रास नहीं आएगा। अब जिसे परम का स्वाद मिल गया, जिसे अकूत खजाना मिल गया, उसे वो खेरची बोलते हैं ना, चिल्लर पैसे। चिल्लर पैसे हाथ में रहेंगे तो उससे क्या होगा? जिसको अकूत खजाना जिसे दिख गया, उसका पता मिल गया, जिसका कोई और छोर कुछ भी नहीं है, वह उसका पता मिल गया, और हाथ में खेरची रखी है ना, चिल्लर पैसे रखे हैं, तो चिल्लर पैसों में उसका कहाँ तक वो रहेगा, कहाँ तक फंसा रहेगा? उसकी छटपटाहट होगी। तो अकूत खजाना जो है एक बार तो जान लिया, अता पता मिल गया है थोड़ा, उसे वह मिल ही जाएगा। तो सतोरी वह घटना है। और सतोरी के बाद जो है ज़्यादा जन्म नहीं रहते। सतोरी की स्थिति आ गई तो ज़्यादा जन्म नहीं रहते, मतलब मुक्ति निकट आ गई। और अगले जन्म रहेंगे होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, इसी जन्म में ही भी परम मुक्ति हो सकती है। सतोरी का अर्थ यह है। उसके बाद ये है कि जो कर्म प्रारब्ध है वो भी तेजी से कटते चले जाएंगे। सतोरी के बाद में सब कुछ तेज गति से होने लगेगा। अस्तित्व सपोर्ट में आ जाएगा। अस्तित्वगत सपोर्ट जो है, इजोटेरिक सपोर्ट जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा कर्म प्रारब्धों को काटने के लिए। ये श्रोतापन और सकदागामी के बीच की घटना। हाँ, श्रोतापन और सकदागामी बराबर इसके बीच की घटना होगी। श्रोतापन का अर्थ है कि वो स्रोत में पड़ गया। इसका अर्थ यह है कि अब उसकी अंतर्धारा चलती रहेगी साधना से संबंधित। साधना और मुक्ति ही उसका मुख्य चिंतन होगा। उसकी टॉप प्रायोरिटीज़ में साधना आ गई है। तो टॉप प्रायोरिटीज़ में साधना आ गई है, तो अब जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मुक्ति को 7 जन्म तक टाल सकता है। ऐसा नहीं कि 7 जन्म होंगे, अधिकतम 7 जन्म तक टाल सकता है श्रोतापन हो गया तो। और सकदागामी का अर्थ है कि जिसे जो है सतोरी वगैरह की घटना घट चुकी है। सकदागामी हो जिसे सतोरी की घटना घट चुकी है और बहुत सारे अनुभव सारे कुछ हो चुके हैं। कर्म निर्जरा भी समाप्त हो चुकी है, लगभग समाप्त हो चुकी है। अंशतः बचा है कुछ, जिसके कारण से 1 जन्म और लेना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादातर मामला यह होता है कि ईजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम और ये बाकी जो डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, बाकी चीज़ें, उसे या पुराने समय में जो गुरुकुल सिस्टम हुआ करते थे, उन्होंने ही कुछ ऐसा किया रहता है कि इसकी पात्रता तो इसी जन्म में मुक्त होने की है, लेकिन उसकी मुक्ति को पोस्टपोन किया जाता है 1 जन्म के लिए। कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया जाता है कि इसकी मुक्ति इस जन्म में ना हो। वह सकदागामी होता है। उसको फिर 1 जन्म और लेना पड़ता है।
और इसे एक दृष्टि से ऐसा भी कह लें, योग भ्रष्ट, है ना। तो योग भ्रष्ट खैर अन्य कारणों से भी हो जाते हैं, अपनी साधना में पतित होकर भी हो जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा भी होता है, योग भ्रष्ट कर दिया जाता है, अस्तित्वगत रूप से उसे योग भ्रष्ट किया जाता है ताकि इसका एक जन्म और हो सके। तो अगला जो जन्म होगा वह साधकों के लिए बहुत सहायक होगा, कल्याणकारी होगा। ऐसे व्यक्ति जनरली गुरु सद्गुरु के रूप में जन्म लेते हैं, वह सद्गुरु के रूप में जन्म लेते हैं और उनकी प्रेजेंस जो है इस धरा के कॉन्शियस लेवल को ऊपर उठाने के लिए काम करती है। धरा क्या, पूरे डायमेंशन की कॉन्शियस लेवल को ऊपर उठाने का काम करती है। तो श्रोतापन्न और सगदागामी, इसके बीच की अवस्था जो सतोरी है। तो स्वामी जी इसका नेक्स्ट जन्म होता है तो वो आत्मज्ञान उसको साथ में आता है, वो कैसे जागरूक हो? नहीं, देखिए, यदि वह शरीर छोड़ के गया और एक जन्म और हो रहा है तो प्रकृति के तो नियम काम करेंगे, ठीक है, उसका जन्म होशपूर्वक होगा, उसका गर्भ का चयन थोड़ा विशिष्ट रूप से होगा, अस्तित्व और इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम वगैरह उसमें इन्वॉल्व होगा, और उसका गर्भ जो है बहुत अच्छा गर्भ उसको मिलेगा, योग्य गर्भ मिलेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और वहाँ पर जो है प्रकृति की व्यवस्था ये है कि शुरुआत तो ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय से करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, ए फॉर एप्पल बी फॉर बाय से ही शुरू करना पड़ेगा। ये बात अलग है कि बचपन में ही उसकी स्पीड बहुत तेज हो जाएगी। जो जन्म गुजर जाते हैं और आध्यात्म की प्राइमरी क्रॉस नहीं कर पाते, वो हो सकता है साल भर में, साल 2 साल का बच्चा वो क्रॉस कर जाए, 2-3 साल में, 4 साल में क्रॉस कर जाए, फिर जो है और आगे की ग्रोथ होती जाएगी। तो उसमें लक्षण तो दिखेंगे, ऐसे बच्चे में लक्षण दिखते हैं कि यह बच्चा अनूठा बच्चा है, ये नॉर्मल चाइल्ड नहीं है ना। उसमें जो है दिखता है कि ये डिवाइन है, उसकी डिविनिटी जो है बहुत झलकती है, बार बार झलकती है, और कुछ साल लग जाते हैं। अभी जैसे एक चर्चित घटना की हम चर्चा करें तो चर्चित घटना में ओशो हुए, तो पिछले जन्म में उनकी स्थिति जो है परिपूर्ण स्थिति रही है ना, और बिल्कुल उनने अपनी एक विशिष्ट साधना करी थी कुछ दिनों की, उसमें कुछ दिन रह गए थे, है ना, 3 दिन रह गए थे उस साधना को पूरी होने में, और महापरिनिर्वाण उनका होना था, लेकिन उनके शिष्य ने उनकी हत्या कर दी, उनके पीठ में धारदार हथियार घोंप करके उनकी हत्या कर दी। हत्या करने के कारण जो है उनको फिर सगदागामी होना पड़ा, एक जन्म और लेना पड़ा। तो उस शिष्य को एज ए टूल जो है यूज़ किया गया, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम, हाँ नहीं, उसको जो है शिष्य को यूज़ किया गया कि उसके सहारे जो है यह प्रक्रिया कंप्लीट कराई गई, उसके सहारे यह प्रक्रिया कंप्लीट कराई गई कि उनकी हत्या की जाए ताकि वो सगदागामी हो सकें। और उसके मन में भी स्पष्ट था, कि मैं हत्या इसलिए कर रहा हूँ, महापाप है, गुरु की हत्या, अपने सद्गुरु की हत्या करना महापाप है, लेकिन मैं महापाप लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यह तो अब बैठ गए अपने साधना में, अब जो है इसी साधना में बैठे बैठे इन्होंने शरीर छोड़ देना है, और ये ऐसे सद्गुरु हैं कि ये दोबारा नहीं आएंगे, तो इस धरा का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। इनकी देशना जो है उस समय जो है 700 साल पुरानी घटना थी, वह इस शरीर में आने के उनके लगभग जो है मान के चलो लगभग 800 साल पुरानी घटना है ना। 1931 का जन्म था उनका, तो लगभग 800 साल पुरानी घटना है। तो उसमें में जो उनका गुरुकुल था उसमें लिमिटेड जो चयनित शिष्य होते थे उन्हीं को ही अवसर था, वो किसी को भी इंटरटेन नहीं किया करते थे, सिलेक्टेड लोग ही उनके पास रह सकते थे। उसने किया कि शायद अगले जन्म में ऐसा हो कि इनकी देशना पूरी दुनिया में फैले,
और उस देशना से पूरी जगती जो है लाभान्वित हो। तो उसने कहा कि पाप मेरे सिर पे लगेगा, अकेले के सिर पे लगेगा, और पुण्य जो है मतलब भला जो है भला सबका होगा। पाप तो मैं अकेले भोग लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, भला तो सबका होगा ना। तो उसने फिर जानबूझकर यह पाप किया, अपने गुरु की हत्या करी। तो वो पुण्य का काम नहीं हुआ। हाँ, एक्चुअली तो ऐसा है कि उसको जो भोगना पड़ा होगा वो आंशिक ही भोगना पड़ा होगा, और बाद में तो खैर उसका जो है कल्याण होना ही होना है। तो 3 दिन जो बचे थे, 3 दिन बचे थे, 3 दिन जन्म का हुआ जब ओशो का, तो 3 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि वह जो है उनकी साधना थी, उसमें कुछ खाना पीना नहीं था और शरीर त्यागना था। एक किस्म से कह लें तो एक संथारा जैसा ही कुछ था वह। अब 3 दिन जो है उस बच्चे ने कुछ खाया पिया नहीं, रोया नहीं। कोशिश कर ली गई, उसने पूरी तरह से रेजिस्ट किया, कुछ भी मुंह में जाने नहीं दिया, कुछ भी मुंह में डाला गया तो उसने निकाल दिया, न रोया भी नहीं। सबको लगा ये बच्चा मर जाएगा, लेकिन 3 दिन के बाद वो नॉर्मली रोए और उन्होंने दूध पिया और बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वापस आ गए। तो 3 दिन जो उनकी साधना के बचे थे और वह परम अवस्था के निकट निकट थे, 21 साल लगे उसको पूरा करने में। ये प्रकृति का नियम है। कितने साल लगे? 21 ईयर्स, 21 साल लगे। 21 साल बाद उन्हें जो फिर संबोधि उपलब्ध हुई। 800 साल कहाँ पर? वह जो है उच्च लोक में रहे। इन बीइंग को तो उच्च लोकों में ही रहना पड़ता है ना, उच्च लोक में रहे आए। सगदागामी यानी अनागामी लोक में नहीं गए, है ना। कुछ ऐसा उसने किया, वह शिष्य छोटा मोटा साधक नहीं था, पूरा सिस्टम उसने देखा कि कब क्या, बिल्कुल वो तिथि वार मुहूर्त तो सब निकाल करके उसने वह किया कि किस समय होना चाहिए, तो कितने समय बाद जन्म होगा, क्या होगा, कैसा होगा, सब हिसाब किताब उसने बराबर कर लिया। बिल्कुल ठीक उसी समय उसने किया। जानकार था वह, गहरा साधक था, उनका पट्ट शिष्य था, प्रमुख शिष्य था। तो 21 साल लगे, 21 साल में उन्हें एनलाइटनमेंट हुआ। ये प्रकृति का नियम है। और योग भ्रष्ट की कामना की जाती है कि हमारा जो बच्चा पैदा हो, गर्भाधान संस्कार होता है, तो प्रार्थना की जाती है कि जो योग भ्रष्ट हो इस गर्भ में आए। हालांकि प्रार्थना स्वीकार होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन प्रार्थना की जाती है। कई लोगों को लगता है कि योग भ्रष्टों को क्यों बुला रहे हैं? भाई जिसका योग कंप्लीट हो गया उसका तो जन्म होता ही नहीं, योग भ्रष्ट का ही तो जन्म होगा ना। और योग भ्रष्ट है, उसकी योग की संभावना बहुत ज़्यादा है। पिछले जन्म में योग भ्रष्ट हुआ, इस जन्म में योग भ्रष्ट होगा ऐसा जरूरी थोड़े ना है। उसकी संभावना तो पूरी है, वापस योग जो है उसका घटित होगा। सगदागामी और अरहंत स्थिति भी समझा दे तो पूरा हो जाए। सगदागामी और अरहंत की स्थिति एक्चुअली जो है, सगदागामी जो है वो अरहंत होते ही हैं। हाँ, सगदागामी और अरहंत हो चुके, अरहंत तो वो हो चुके हैं। अब जो है उन्हें किसी प्रकार से रोका जाता है एक जन्म और लेने के लिए। अरहंत होने के बावजूद उन्हें रोका जाता है। जैसे ओशो के पिछले जन्म की बात करें, वो सद्गुरु ही थे और उनके शिष्य जो है बहुत अच्छी अवस्था में थे, अच्छे शिष्य थे, बहुत भारी काम उन्होंने किया था। लेकिन जो है उन्हें सगदागामी परिस्थिति बस जो है सब ऐसी परिस्थितियां निर्मित की गई कि वो सगदागामी हो जाए, एक जन्म और हो जाए। तो अरहंत तो वह थे। जैसे इसलिए जो है बुद्ध ने 2 शब्द दिए, एक दिया निर्वाण, दूसरा शब्द उसने बाद में देना पड़ा महापरिनिर्वाण। तो निर्वाण का अर्थ है कि अरहंत हो गया, बुद्धत्व हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, अरहंत हो गया। तो एनलाइटनमेंट का मतलब
एक्चुअली ऐसा नहीं है कि अब उसका जन्म नहीं होगा, ऐसा नहीं है। उसका जन्म हो सकता है, फिर से वो सगदागामी हो सकता है ना। महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण का मतलब अब वो तय हो गया कि उसका एक जन्म नहीं होगा, अब सगदागामी नहीं होगा, तो महापरिनिर्वाण। तो जो सगदागामी है अगले जन्म में उसका महापरिनिर्वाण हो जाएगा, वो फिर से अनंत होगा और फिर उसका जो है महापरिनिर्वाण होगा। इसलिए साधना जो है, साधना पर की परिपूर्णता कहाँ तक होती है? जब तक कि महापरिनिर्वाण न हो। शरीर छूटते समय कुछ भी ऐसा लेश मात्र शेष न रह जाए जो कि कार्य कारण श्रृंखला को जन्म दे, फिर से जन्म का कारण बन जाए। कुछ भी ऐसा नहीं बचना चाहिए। तो साधना जो है बड़ी सजगता की साधना है। और अरहंत जो है, एक मिस्ट्री चलो बताते हैं। जो अरहंत होते हैं इस प्रकार के, वह देशना क्यों देते हैं, वो सद्गुरु क्यों बनते हैं? वो सद्गुरु इस हिसाब से बनते हैं, एक तो उनको डिलीवरी के लिए, जो उनकी डिलीवरी की क्षमता अच्छी थी इसलिए उन्हें चुना गया, उन्हें फंसाया गया, एक जन्म और लो और डिलीवरी दो। वो डिलीवरी देते हैं, लेकिन डिलीवरी देने से एक बात और होती है, ये सद्गुरु के लिए है। एक जो सामान्य जो होते हैं, तो सामान्यों का तो ऐसा है कि इधर निर्वाण हुआ, बहुत लोगों का तो निर्वाण महापरिनिर्वाण साथ में ही हो जाता है। इधर हुआ और उधर जो है महापरिनिर्वाण हुआ, वही शरीर वही छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही होते हैं और उनका नाम पता भी नहीं पता चलता। होता है अरे कुछ हुआ था फिर मर गए, उनको पता ही नहीं चलता यह व्यक्ति जो है ज्ञान को, महाज्ञान को उपलब्ध हुआ और महापरिनिर्वाण को भी उपलब्ध हो गया। पता ही नहीं चल पाता लोगों को कि ये कितनी बड़ी घटना घट गई यहाँ पर, पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि उनको पता लगाने का चक्कर ही नहीं। क्यों पता लगवाए जी किसी को? हो गया, हंसा उड़ चल अपने देश, क्या करना इधर उधर का घोड़ा भाग, निकल लो। अब जो है जिसकी क्षमता ज़्यादा है और उसके माध्यम से कुछ डिलीवरीज आनी है अस्तित्व के लिए, पूरे मनुष्य सभ्यता के लिए, साधकों के लिए डिलीवरीज आनी है, तो उसको जो है अस्तित्वगत व्यवस्था के तहत ही रोका जाता है। तो रोका जाता है तो उसके साथ थोड़ी कठिनाइयाँ तो रहती हैं। अब ये कठिनाइयाँ ही कारण बनती है कि वो देशनाएं लंबी दे पाते हैं, फिर से वो अरहंत होंगे, फिर से उन्हें एनलाइटनमेंट होगा, फिर से ज्ञान होगा, निर्वाण होगा उनका। और फिर उसके बाद में उनको डिलीवरीज लगातार देनी पड़ेंगी, उन्हें पूरी सजगता बनाए रखनी पड़ेगी, पूरी सजगता उनकी बनी रहेगी और वो डिलीवरीज देते रहेंगे और नई नई पीक क्रिएट करते रहेंगे। मतलब यह उनकी एक पूरी तैयारी चल रही है, उनकी पूरी एक तैयारी चल रही है कि शरीर जब भी छूटे तो उनकी अवस्था कंप्लीट वही होनी चाहिए, महापरिनिर्वाण वाली, उसके लिए परिपूर्ण रूप से तैयार है कि वहाँ महापरिनिर्वाण घटेगा, उसके लिए कंप्लीटली तैयार है। और उस तैयारी के लिए उनको जो है यह काम जो है साधना सिखाना, अपनी देशना देना, ये सब कंटिन्यू करते रहना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए शर्त है, कंटिन्यूस प्रोसेस में लगे रहना पड़ेगा और इस प्रोसेस के चलते चलते ही महापरिनिर्वाण होगा। फसावट उनकी लंबी रहती है और ये फसावट के कारण उनकी डिलीवरीज जो है होती है। अब हमने जैसे निर्णय लिया था, ऐसा निर्णय क्या लिया था, मतलब पोस्टपोनमेंट जैसा किया था कि हमें डिलीवरीज नहीं देनी है। घटना घटने के बाद उस समय तो नहीं संभाला जाता, तो 3 साल तक डिलीवरीज दी, छोटे समूह के साथ में साधनाएं वगैरह करवाते रहे। उस समय जो प्रवचन, क्वेश्चन आंसर सेशन वगैरह होते रहे। उसके बाद जो है 20 साल का हमने पॉज ले लिया, 20 इयर्स का पॉज लिया और टाल मटोल बहुत करी कि
ज़रूरत क्या है, डिलीवरी और देने की ज़रूरत क्या है और क्यों देनी चाहिए। जिनको देना है देते रहे, अस्तित्व व्यवस्था बनाता रहेगा। हमें क्यों देनी है, हमें क्यों डिलीवरी देनी है। 20 साल हमने पॉज किया, लेकिन बात धीरे 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 फिर वो पूरी तरह से स्पष्ट हुई कि डिलीवरी देने के लिए चुना गया है तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा। कैसे पता चलता है स्वामी, 20 साल तक आप कैसे? वो तो खैर पता चलता है, हिंट्स तो आते रहे, लेकिन हमें लगता ना नहीं ठीक है हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। हिंट तो बराबर आते थे, लेकिन हमें लगता था नहीं नहीं हो जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी और को चुन लिया जाएगा, हमारी जगह किसी और को चुन लिया जाएगा। भाई अस्तित्व में इतनी व्यवस्थाएं हैं, कोई और आ जाएगा। लेकिन सवाल ये कि और लोग तो आते गए, लेकिन जो डिलीवरी हमारे माध्यम से आनी है वो तो हमारी माध्यम से आएगी। वह स्ट्रक्चर तो कहीं और नहीं जा सकता ना, स्ट्रक्चर तो शिफ्ट नहीं हो सकता ना। तो दूसरे लोग भी डिलीवरीज देने वाले हैं, उनके माध्यम से डिलीवरी आ रही है, लेकिन जो डिलीवरी हमारे माध्यम से आनी है वह नहीं जा सकती, क्योंकि हर व्यक्ति एक यूनिक व्यक्तित्व है, हर व्यक्ति यूनिक, हर इंडिविजुअलिटी यूनिक है। यूनिक है तो उसका जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर दूसरा नहीं हो सकता। रिपीटेटिव यहाँ पे कुछ नहीं है, कुछ भी रिपीट नहीं हो सकता। तो हमारे माध्यम से जो आना है वो हमारे माध्यम से ही आएगा। अंततः ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि ये इस प्रकार का है और ये हमारे माध्यम से जो चीज़ आनी है वो हमारे माध्यम से ही आएगी। तो मतलब ऐसा हुआ कि हम सब जो आपके साथ बैठे हैं, हमारा भी कुछ आपके पास से ही लेना था ऐसा? हाँ बस वही है, क्योंकि कुछ साधक ऐसे हैं जो इस प्रकार की डिलीवरी जिनको चाहिए आगे की साधना की उन्नति के लिए और मुक्ति के लिए, ये डिलीवरीज ही उनको जो है काम आएंगे। दूसरी जगह भटकते रहेंगे, सेटिस्फेक्शन इनको कहीं नहीं होने वाला। जो साधक हमारे पास आने वाले कहीं भी चाहे भटक लें, सर फोड़ लें, सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला। तो सेटिस्फेक्शन के लिए उनको हमारे पास आना पड़ेगा। तो मतलब कुल मिला के हमारी फंसावट साफ साफ हो गई कि ये डिलीवरीज हैं, ये करना पड़ेगा तभी हिसाब किताब क्लियर होगा। तो 20 साल बाद फिर हमने सरेंडर किया, फिर लोगों से मिलना चालू किया, फिर लोगों से हमने मिलना चालू किया, फिर जो है डिलीवरीज देनी चालू करी। 20 साल का पॉज हुआ, 20 साल हमें हमारे शरीर की उम्र बढ़ा दी गई। अब जो है इस शरीर को 20 साल और एक्स्ट्रा रहना पड़ेगा, मतलब बुढ़ापा बढ़ गया, बुढ़ापा बढ़ गया। 20 साल जो है शरीर और आगे चलेगा। वो जो 20 साल पॉज की हैं उसका हिसाब किताब निपटाना पड़ेगा। शुरू से क्या होता तो ऐसा नहीं होता? हाँ तब ऐसा नहीं होता, तब यह नहीं होता। और 20 साल जो है जो शरीर की उम्र बढ़ाई गई है वो बढ़ाने की जरूरत नहीं होती। हमको नहीं मिलता, कुछ और को मिलता। हाँ वो उस वाले जनरेशन को नहीं, तब भी होता, तब भी आते ही सब, लेकिन 20 साल पहले जो है उस समय के लोगों को शायद ज़्यादा होता, लेकिन बाकी लोगों को भी आना ही पड़ता ना भाई। 20 साल का मतलब क्या है, अभी तो और चल रहा होता ना। अभी जैसे यहाँ से 35-40 साल और चलना है, ये सब 35-40 ईयर्स और चलनी है ये चीज़। 20 साल वो आत्मा भी नहीं आई होगी, इसलिए आपको वेट करना पड़ा। हाँ अभी जो है 35 to 40 ईयर्स अभी ये प्रोसेस और चलनी है, कौन सी बात? यही डिलीवरी वाली प्रोसेस अभी 30। हाँ तो अब इतना और चलना है। तो यह होता तो अभी जो है अभी 40 ईयर्स के लगभग चलना है, तो 20 ईयर्स और चल रहा होता। 20 ईयर्स पहले स्टार्ट किया होता, 20 ईयर्स और चल रहा होता। हाँ वो एक अलग बात है। हम भी फिर बच्चे होते ना स्वामी जी, हम क्या करते हैं? बच्चे होते फिर। ऐसा होगा कि 20 साल बाद जो आत्मा आने वाली है, कब डिलीवरी देनी है, तो आपको 20 साल वेट करना। ठीक है, हो सकता है इस एरा के हिसाब से ये ज़्यादा ज़रूरी होगा। वह भी एक हाँ अस्तित्वगत कोई व्यवस्था होगी
कि इस चीज़ को पोस्टपोन किया गया, क्योंकि उस डिलीवरी को एक्सेप्ट करने के लिए मनुष्यता तैयार भी तो हो। अब यह झेलने के लिए तो तैयार हो कि आत्मा एक हाइपोथेसिस है, परमात्मा एक हाइपोथेसिस है। आत्मा को विसर्जित होना है, परमात्मा को विसर्जित होना है। अब यह बात झेलने की काबिलियत भी तो चाहिए। ऐसे ही साधक आ सकते हैं, वरना तो सुन के चले जाएंगे दूसरी बात। तो उसके लिए समय लगा है। हाँ, तो 21 साल को वो इनलाइटमेंट मिली उनको, और आपको कितने साल कौन सी उम्र में मिली? चलो बताएंगे कभी। अगला क्वेश्चन लो। मेरे 2-3 सवाल हैं। तो पहला सवाल ऐसा है स्वामी जी कि अगर एक ही घर में एक ही माता पिता के यहाँ पे 1 से 2 साधक, या मतलब कोई ऐसा जो एवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हो, अगर पैदा होते हैं तो कोई कुछ कारण होता है पिछले से लेकर के, या फिर क्योंकि पहले पैदा हो गए हैं तो कुछ इन्फ्लुएंस हो जाता है घर परिवारों में कि भाई एक अगर कोई एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो बाकी घर वाले इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, वैसा होता है? या कोई रीज़न होता है कि एक ही घर में 2 या ज़्यादा कोई साधक उत्पन्न हो? ऐसा होता है कि पूर्व जन्मों में जिन्होंने साधना साथ में करी है ना, गुरु भाई गुरु बहन रहे हैं, साधनाएं साथ में करी हैं, तो ऐसे लोग जो है फिर कई बार ऐसा होता है कि एक ही परिवार में जन्म ले लेते हैं और फिर से एक दूसरे को सहयोग देते हैं, साधना साथ में करते हैं। उनके कारण परिवार का माहौल बनेगा या नहीं बनेगा यह जरूरी नहीं है। उनकी अपनी साधना होगी, उसके जो इफ़ेक्ट्स होने हैं वो होंगे, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी होने वो होंगे, है ना। वो कोई बार नेगेटिव भी लेते हैं परिवार वाले, जो साधना को अच्छा नहीं लेते, अच्छे तरीके से नहीं लेते, कई बार लेते हैं, उसके तो वह इफ़ेक्ट्स कैसे भी हो सकते हैं। सोल फैमिलीज़ भी होती हैं जो साथ में साधना किए हुए ऐसे बहुत सारे लोग एक परिवार में जन्म ले लेते हैं, अच्छा, है ना। पूरे। हाँ, अब जैसे यहाँ पर है 8 भाई बहन में से कोई ना कोई रिट्रीट में रहता है, तो ये पूरी सोल फैमिली है पिछले जन्म की। रिट्रीट में इस फैमिली का कोई ना कोई हमेशा मौजूद रहता है, और कभी 2 कभी 3 कभी 5 कभी 4 आते रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसा चलता है कि एक परिवार में जन्म ले लेते हैं या फिर आसपास जन्म लेते हैं, ठीक है, सहयोग मिल जाए। ताकि वो उनको इंटरेक्शन होना ही पड़ेगा ना, इंटरेक्शन उनका हो ही होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे ही करेंगे, न होंगे तो मित्र बनेंगे, मित्र बन के एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। ऐसा होता है कि पिछले जन्मों में जिन्होंने साथ में साधनाएं करी हुई हैं वो इस जन्म में भी कहीं ना कहीं संग साथ बनेगा। बहुत ज़्यादा इनका आपस में रेजोनेंस रहा है तो एक ही फैमिली में जन्म जाएंगे। एक जन्म गया तो फिर अपना दूसरा वेट करता रहेगा कि नहीं इसी गर्भ में घुसना है, उसका भाई बहन बन के आना है। वो जब वो सेम गर्भ नहीं मिलेगा तो उसी परिवार में चाचा ताऊ ये वो ढूंढेगा कि नहीं आना इसी घर में, ऐसा हो जाता है। एक और ये सवाल था स्वामी जी कि काम वासना का सप्रेशन क्या भोग कर ही पार निकला जाता है, या अगर कोई साधना करके, और अगर कोई साधना करके है तो कोई स्पेसिफिक साधना है इसके लिए, या जो नॉर्मल अपन जो ध्यान कैथारसिस वगैरह कर रहे हैं उसी से? अब यह कि इसमें साधना थोड़ी अच्छी है, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस है, तो ऐसे भी पार हुआ जाता है, पार हो सकते हैं। और जहाँ तक फीमेल फिगर की बात करें तो फीमेल फिगर के साथ में जनरली तो ऐसा होता है कि 35 की एज के बाद में, जो नॉर्मल फीमेल फिगर है 35 की एज के बाद में, यदि वह पूरे 35 इयर्स की एज तक कोई रिलेशनशिप में वो गई ही ना हो, यदि गई ही ना हो तो 30 to 35 इयर्स की एज के बाद में उसका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। यदि वह एक बार भी फिजिकल रिलेशन में न गई हो तो, और चली गई है तो फिर थोड़ा लंबा चलेगा।
लेकिन साधना के माध्यम से जो है इससे पार हुआ जाता है। साधना में यदि समर्पण ज़्यादा है, मतलब टॉप प्रायोरिटी यदि साधना है, तो पॉसिबिलिटी है ना। इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम जो है वो भी मदद करेगा। और यदि तब भी बात नहीं बन रही है या बहुत कुछ है, तो वहाँ पर जो है उसे हो सकता है कि फिजिकल रिलेशंस बनाने पड़ेंगे। लेकिन फिजिकल रिलेशन बनाने से उसे भोग कर पार हो जाता है, ऐसा नहीं है। होशपूर्वक भोग कर पार हो सकते हैं। भोगते कितने लोग भोगते हैं, कई लोग तो खूब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते थे। यूरोप में तो कॉमन कल्चर है, तब भी पार नहीं होते। बुढ़ापे में भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ढूंढ रहे होते। हाँ, बोले नहीं वो 50वीं गर्लफ्रेंड ढूंढनी है, बोलता नहीं मेरा जो है 62 नंबर का बॉयफ्रेंड आने वाला है ना। चल ही रहा है तो उस कहाँ पार होते हैं, वो पार तो नहीं होते ना। सिर्फ भोगने से पार नहीं हुआ जाता। साधना जीवन में होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए कि यह संबंध जो है बनाए जा रहे हैं तो पूरे होश पूर्वक और पार होने के लिए। इस संबंधों के साथ में माया पूरी काम करेगी, है ना। माया क्या बोलेगी, फिर जो है जिससे संबंध बनाओ, अब तेरे को जिंदगी भर निभाना पड़ेगा, अब ऐसा हो गया, है ना। स्त्री के साथ होता है कि स्त्री फिर बाद में क्या ब्लेम करती है कि भाई नहीं शुरुआत तो तुमने करी थी, अरे तुमने क्यों किया और वैसा क्यों किया। और ब्लेम किस पे डालेगी, पुरुष पे डालेंगे। पुरुष को बोलेगी नहीं अब तेरे को निभाना पड़ेगा, अब साथ में करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, जिंदगी भर तेरे को करना पड़ेगा। तो ये जो ऐसा फिर माया चल जाती है। माया चल गई, खुद भी फंसो दूसरे को भी फंसाओ, खुद भी पतित हो जाओ दूसरे को भी पतित कर दो, है ना। ये तो सिर्फ ऐसा है कि उभरने के लिए ना। भाई पशु जो है जीवन भर निभाते रहे, तुम पशु थोड़े ना हो जो जीवन भर निभाओगे। तुम्हें तो ऊपर उठना है ना, इसमें जाना भी है और इससे ऊपर भी उठना है। मनुष्य तो इससे ऊपर उठ सकता है ना, पशु तो ऊपर नहीं उठ सकता ना। और प्रकृति का सबसे बड़ा हथियार तो ये काम वासना ही है, जो जिसके माध्यम से तुम्हें वह पशु जगत से जोड़ के रखेगी, तुम्हारे पशुपन को समाप्त नहीं होने देगी। और पशुपन से तुम्हें ऊपर उठना है, तब तुम परमात्मा होगे। लेकिन तुम्हारा आग्रह पशुपन का है तो हो गई बात। प्रकृति का पूरा खेल जो है, पूरी पाश्विकता जो है, वह काम वासना से आबद्ध है। पूरी प्रकृति खेल क्या खेल रही, काम वासना की तो खेल खेल रही, दूसरा तो कोई खेल है ही नहीं। पूरी प्रकृति काम वासना का ही खेल खेल रही है, फैलने का ही खेल खेल रही है। लेकिन एक उसको फैलने का ढंग अलग है, काम वासना वाला ढंग है। और वही ऊर्जा जो डाइवर्ट होगी मूलाधार से ऊपर जाके सहस्त्रार पे आ जाएगी, तो वह ऊर्जा जब इधर डाइवर्ट हो गई तो वह ब्रह्म क्षेत्र में अटैक करेगी वहाँ पर, और वहाँ पर एक रंध्र पैदा करेगी, होल पैदा करेगी, ब्रह्म रंध्र बन जाएगा और कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाएंगे। तो वहाँ पर जो है, वहाँ पर भी संभोग घटेगा और पूरे अस्तित्व के साथ में। जो वहाँ पर घटता है, जो समाधि की अवस्था है या ब्रह्मरंध्र खुलने की अवस्था है, उसमें फिर महासंभोग घटता है। एक संभोग तो ये छोटा मोटा संभोग है ना, क्षण दो क्षण की ग्लिम्स आती है, 2 सेकंड की। उस 2 सेकंड की ग्लिम्स के लिए लंबे चौड़े साइकिल चलते हैं, है ना। तेरे को ऐसा करना पड़ेगा, तूने ऐसा किया, ये हुआ, लड़ाई झगड़े फलाना ठिकाना, 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड की ग्लिम्स के लिए 1000 पचड़े, 1000 कानून, 1000 नियम, 1000, है ना, झंझटे उस 2 सेकंड के लिए। और ब्रह्मरंध्र यदि खुल जाता है तो महासंभोग घटता है अस्तित्व के साथ में। और इस संभोग में जो है, ये वास्तविक संभोग है दोनों, जिसमें एक हो जाते हैं। वहाँ पर भी वही होता है, स्त्री पुरुष जब होते हैं तो पूरे प्रयास होता है, लेकिन वह अनुभव सिर्फ 2 सेकंड के लिए घटता है कि स्त्री पुरुष एक हो गए।
द्वैत नहीं बचा बीच में, लिंग भेद गिर गया, है ना। और एक पीक पॉइंट घटता है, उस पीक पॉइंट जो 2 सेकंड का होता है, उस 2 सेकंड के लिए पूरे पचड़े चलते हैं, 1000 झंझटें, 1000 परेशानियां। और वहां पर क्या होता है, वहां पर वह जो संभोग जो है वो अनवरत होता है। स्टार्ट यानी स्टार्ट, ऐसा वैसा नहीं होता। और उसमें जो है आनंद अतिरेक होता है। मूलाधार से ऊर्जा निकल रही है और यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, यहाँ से ऊर्जा निकल रही है, उसका फॉर्म अलग है, थिक फॉर्म है, फिजिकल जैसा फॉर्म है। यहाँ से ऊर्जा का एक थिन फॉर्म है, इधर थिक फॉर्म है, इधर थिन फॉर्म है ना। यहाँ से ऊर्जा निकलेगी, वो थिन फॉर्म होगा और महाआनंद घटेगा, परमानंद घटेगा। इसके लिए जो है एक सुषुम्ना नाड़ी वाला ध्यान है, वो शायद पब्लिश हुआ या नहीं हुआ देखते हैं, उसको हम बीच में पब्लिश कर देते हैं। सुषुम्ना नाड़ी वाला एक ध्यान है, हाँ। तो उस ध्यान को अप्लाई करो। उस ध्यान को अप्लाई करने से यदि ब्रह्मरंध्र जो है वो स्ट्रांगली खुल जाए, 1-2 ध्यान विधियाँ और आ चुकी हैं, उसमें बाद में ऐसा है कि सुषुम्ना नाड़ी पर काम होता है कि इधर प्रवेश करो और यहाँ से निकलो। ऐसे सजेशंस उसमें है, गाइडेड मेडिटेशन है ना। उसमें है कि स्पाइनल कार्ड में सुषुम्ना नाड़ी बन रही है, ऊपर उठ रही है और यहाँ से निकल रही है, यहाँ से घुसो और यहाँ से निकलो, ठीक है ना। तो वाले मेडिटेशन जो है वो देख समझ लो, बहुत सारे मेडिटेशन उसमें, कुछ मेडिटेशन हैं, 1-2 मेडिटेशन आ चुके हैं और 1-2 और आएंगे ऐसे, उनके प्रयोग करो। उनके प्रयोग से क्या होगा कि ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा, महासंभोग उपलब्ध होगा। तो छोटे मोटे संभोग वाले काम वासना वाला खेल ही खत्म। जब पूरे अस्तित्व के साथ में महासंभोग घटित होगा, एकत्व घटित हो जाएगा। संभोग जो है एक होने की कोशिश है। संभोग का क्या मतलब है, एक होने की कोशिश, सेपरेशन को, मतलब डिजॉल्व क्या होगा, मतलब 2 लोग एक हो जाएंगे तो कुछ बड़ापन होगा उसमें। हालांकि भ्रांति यही पैदा होती है कि सेपरेशन डिजॉल्व हो जाएगा। सेपरेशन क्या डिजॉल्व होगा, और एक तो हो ही नहीं सकते। स्त्री पुरुष मिलकर के दोनों फिर एक हो जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, अलग होंगे और दोनों के एक दूसरे के प्रति कंप्लेंट रहेगी। वो उसको लगता है इसने धोखा दिया, उसको लगता है इसने धोखा दिया। अरे धोखा किसी ने नहीं दिया, तुम कितनी कोशिश करो एक हो ही नहीं सकते। टेम्पररीली एक वो जो 2 सेकंड का अनुभव घटेगा, फिर अलग अलग हो जाओगे। एक तो हो ही नहीं सकते, कैसे हो जाओगे। हाँ, लेकिन ग्लिम्स मिलती है कि कोई ना कोई तो वे है, यह वे नहीं है, कोई दूसरा वे है जहां पर जो है एक हुआ जाता है, जेंडर्स के पार उठने पर। स्त्री पुरुष वाला जो जेंडर है, उस जेंडर को जो भोग रहे हो, उस महाभोग से, उस महासंभोग से जेंडर्स को क्रॉस कर जाओगे और वो सेपरेशन जो है मर्ज हो जाएगा उसके साथ में। मर्जिंग चाहिए ना, मर्जिंग के लिए तो है, कॉस्मिक रिदम के साथ मर्जिंग हो चाहिए ना। तो वह जो है भीतर, जब काम वासना में भी जाते हो तो वहां पर जो है कॉस्मिक रिदम के साथ में कुछ संस्पर्श होता है। संस्पर्श होता है तभी वहां फैलने का अनुभव होता है ना, फैलने का अनुभव बढ़ता है वहां पर। देखो, कॉस्मिक रिदम कहीं ना कहीं छोटी मोटी भूमिका निभाएगी, तभी तो प्रजनन होगा ना। प्रकृति का खेल है, लेकिन कॉस्मिक रिदम के साथ कुछ उस क्षण दो क्षण का अलाइनमेंट तो चाहिए ना। उसके बगैर प्रसार कैसे होगा, उसके ऊपर प्रजनन कैसे होगा, बगैर कॉस्मिक रिदम के सपोर्ट के हो जाएगा। कॉस्मिक रिदम को वहां पर पूरी तरह से प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्षण दो क्षण के लिए सही प्रेजेंट होना पड़ेगा, तभी वो घटना घट पाएगी, तभी वहां जीवन आ पाएगा। नहीं तो जीवन नहीं आ सकता, बगैर कॉस्मिक रिदम के नहीं आ सकता। तुम सर पटक लो, कुछ भी कर लो। तो काम वासना के उन उद्दाम क्षणों में कॉस्मिक रिदम जो है वहां पर फुलफिल होती है, क्षण दो क्षण के लिए। इसलिए प्रजनन और जीवन संभव हो पाता है। ये जो परागण की घटना घट रही है या कुछ हो रहा है, वो कॉस्मिक रिदम वहां पे खेल खेल रही है परिपूर्णता में। कॉस्मिक रिदम ही है। परिपूर्णता का अर्थ है
जो कॉस्मिक रिदम जो कि मेटाफिजिकल है, यह फिजिकल फॉर्म में खेल चल रहा है, मेटाफिजिकली वहाँ पर उसका प्रेजेंस आता है, मेटाफिजिकली उसका प्रेजेंस आता है। तो ब्रह्मरंध्र से जब ऊर्जा निकलती है तो मेटाफिजिकली वह जो है योग होता है, सेपरेशन यानी प्रकृति, और वह जो है परमात्मा यानी पुरुष। उस समय जब ब्रह्मरंध्र खुलता है ना, तो ब्रह्मरंध्र खुलता है, तो जिसका ब्रह्मरंध्र खुलता है वह कौन है? स्त्री। वह कौन है? स्त्री। शरीर से भले पुरुष हो, उससे मतलब नहीं होता, वह स्त्री है, कोई भी हो वो स्त्री ही है ना। जिसका ब्रह्मरंध्र खुल रहा है वो कौन है? वह स्त्री ही है और वह पुरुष है, और दोनों का योग होगा, दोनों का योग घटेगा, और वह योग घटेगा तो सेपरेशन उसमें जाके मर्ज हो जाएगा। यह महासंभोग है, इसमें वो जाके मर्ज हो जाएगा, और मर्जिंग होगी तब वहां पे सिर्फ कॉस्मिक रिदम मात्र रह जाएगी, कॉस्मिक रिदम ही रह जाएगी फिर, और इसको फिर कहते हैं एनलाइटनमेंट हो गया। क्योंकि अब कॉस्मिक रिदम के साथ अलाइनमेंट हो गया ना, तो वो अलाइनमेंट जो है एनलाइटनमेंट है। फिर उसके साथ यदि परमानेंट अलाइनमेंट हो गया कॉस्मिक रिदम के साथ में, तो एनलाइटनमेंट है। और कोई प्रश्न है इससे जुड़ा? हाँ, ये विपश्यना साधना से रिलेटेड है स्वामी जी। थोड़ा जोर से बोलो ना। अब आवाज़ आ रही है अच्छे से? हाँ, ये विपश्यना साधना से रिलेटेड है। तो एक तो ये जो साधना है, जैसे मेरा खुद का अनुभव रहा हुआ है साधना में, लगभग 4 बार 10 डेज़ को वो शिविर अलग अलग टाइमिंग्स पे मैंने किए, बट मैंने अनुभव किया कि मैं 1 महीने से ज़्यादा कभी भी नहीं टिक पाई। 1 महीने से ज़्यादा, उसके बाद जैसे घर आ गए 10 दिन की साधना करके, उसके बाद वो वहाँ पे कहते हैं जैसे गोयंका जी कि दिन में 2 बार करना है, तो वो दिन में 1 बार ही होता था, और मैं पता नहीं कभी भी मेरा मन 1 महीने से आगे कभी बढ़ा ही नहीं कि इसको करना है। बट ओशो की टेक्निक्स के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो इजीली महीनों हो जाते हैं। तो एक तो ये साधना किस प्रकार के साधक के लिए, विपश्यना की मैं बात कह रही हूँ, पूछ रही हूँ रादर, और अगर कोई उसको राइट डायरेक्शन, जैसे जहाँ तक मैं समझ रही हूँ कि विपश्यना साधना में ज़्यादा डायरेक्ट अगर कुछ हायर लेवल में कोई चला जाता है तो डायरेक्ट कोई संभालने वाला थोड़े कमी है वहाँ पे, कि कोई आपको बता सके कि क्या है क्या नहीं है। तो अगर कोई कर रहा है कंटिन्यूसली, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स एक प्रकार से देखिए, हाँ, विपश्यना, ये प्रश्न बार बार उठता है, और विपश्यना के जो गहरे साधक हैं, जो सालों से वहाँ पर जुड़े हुए हैं, जो 60 डेज़ के कोर्स करते हैं, 365 दिन में 200-250 दिन वो मौन साधना में और विपश्यना साधना में ही रहते हैं, कैंप्स में रहते हैं, है ना, 365 दिन वो साधनाएं करते हैं। ऐसे बहुत सारे गहरे साधक हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे गहरे साधक जुड़े हुए हैं। हम भी पहले कभी वहाँ रहे हैं, इगतपुरी में जो विपश्यना सेंटर है, इनका वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, वहाँ हम रहे हैं पहले, उनके मैनेजमेंट में भी हमने सेवा दी है, ऐसा नहीं। तो वहाँ पर यह बात जो है बिल्कुल सही है कि वहाँ पर कोई भी सपोर्ट नहीं है। साधक को कोई घटना घटती है तो वहाँ जो भी आचार्य, सहायक आचार्य हैं, वो योग्य नहीं हैं कि वो सपोर्ट दे सकें, है ना, उनकी योग्यता नहीं है कि वो बड़ी घटना घट रही है और कोई उनका प्रश्न उठ रहा है, तो उनके पास कुछ इधर के पढ़े लिखे रटे रटाए जो जवाब हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, और वो किसी काम के नहीं होते। साधक के किसी काम नहीं आती वो चीज़ें। साधक को तो बिल्कुल जो उसकी प्रॉब्लम है उसके अनुरूप परफेक्ट निदान चाहिए होता है, और वो कोई सद्गुरु ही दे सकता है, कोई आचार्य वाचार्य कोई नहीं दे सकता। संभालने के लिए सद्गुरु की जरूरत पड़ती है, और कोई नहीं संभाल सकता, है ना। तो वहाँ की बहुत सी चीज़ की कमी, गोयनका जी जब तक थे बात ठीक थी, उसके बाद तो बात खत्म हो गई, वहाँ पर वहाँ कोई बचा ही नहीं ऐसा। और दूसरी बात यह प्रश्न आया कि दूसरी साधनाएं करने पर हो जाता है, विपश्यना में ज़्यादा लंबे समय तक नहीं खींच पाते। विपश्यना एक अच्छी साधना पद्धति रही है 2500 साल पहले,
और उसने 500-700 साल तक काम भी किया है, तो मतलब 1700-1800 साल पहले तक जो है बढ़िया रही, 3-4 एडी से। ठीक ठाक रही वह। लेकिन हर एरा के साथ में चीज़ें बदलने लगती हैं, है ना। अब ओशो आए तो ओशो को फिर नई ध्यान पद्धतियाँ देने की क्यों जरूरत थी? विपश्यना तो थी, बोलते हाँ विपश्यना करो। उन्होंने नई विधियाँ दी, क्यों? क्योंकि उस एरा के हिसाब से अलग जरूरत थी। और इतना फास्ट यह युग है, इतना फास्ट युग है कि ओशो ने अभी अभी विधियाँ दी हैं। 40 साल पहले, 30 साल पहले, सॉरी 30 तो नहीं, जो 35-40 साल पहले, 50 साल पहले, 55 साल पहले ध्यान की विधियाँ दी, उन्होंने दे दी, कंप्लीट हो जानी चाहिए बात। अभी हमको इतने समय बाद फिर से नई विधियाँ देनी पड़ रही है। इतना फास्ट घूम गया यहाँ पर। अभी तो इतने ज़्यादा परिवर्तन है, दुनिया इतनी तेज गति से चल रही है, इतनी तेज गति से बदल रही है कि उनकी विधि देने के बाद हमें उन्हें कंटिन्यू करना चाहिए, तो उन्हें कंटिन्यू करते हमें नई विधियाँ देनी पड़ी। हालांकि कुछ प्रभाव उनके दिखेंगे इसमें, है ना, दिखेंगे। वो तो प्रभाव तो दिखते ही हैं। भगवान शिव की जो विधियाँ हैं उनके कुछ प्रभाव हमारी एक दो विधियों में दिख जाते हैं, है ना। ओशो की साधना के विधियों के कुछ प्रभाव हमारे इसमें कहीं दिख जाएंगे। विपश्यना जो है वह भी थोड़े से मॉडिफाइड फॉर्म में यहाँ करवा रहे हैं, विपश्यना की मेथड को भी अप्लाई करवा रहे हैं ना। तो फिर से हर एरा के हिसाब से नई चीज़ें देनी पड़ती हैं। तो ओशो की जिन्होंने ध्यान विधियाँ की हैं, अब उनको ऐसा आग्रह हो जाता है कि नहीं यही सही है, आपकी विधियाँ नहीं हम तो वही कर रहे हैं। कोई ऐसा भी कह सकता है आपकी विधियाँ हाँ कभी कभी देख लेंगे, इसको प्रॉपरली नहीं करेंगे। ठीक है, मर्जी, हमारा कोई आग्रह तो होता ही नहीं। हमने जो चीज़ देनी है, डिलीवरी देनी है, डिलीवरी दे दी, जो अप्लाई करना चाहे करेगा। क्योंकि अब हमारी ध्यान विधियों के साथ ये है कि बैक म्यूजिक कुछ नहीं है। अब वो जो चलाओगे यूट्यूब पर तो अपना कैमरा क्वालिटी प्रॉपर नहीं है, शूटिंग का कुछ वो नहीं है, एडिटिंग कुछ नहीं है, है ना। बड़ी सिंपल सी साधारण सी है, कुछ समझ में ही नहीं आता ऐसा क्या है, कुछ विशिष्टता कहीं दिखती नहीं। विशिष्टता दिखती नहीं है बात अलग है, गाइडेड मेडिटेशन है, अप्लाई करके देखो तो समझ में आएगा। अप्लाई करके देखोगे तो समझ में आएगा। जो पुरानी विधियां हैं, जो साल 2 साल 10 साल में जितना देंगी, एक अटेम्प्ट में उतना दे देगी। 10 साल साधना करके जहाँ पहुँचोगे, इस विधि को, इस ऑर्डिनरी से दिखने वाली विधि को एक बार अप्लाई करोगे, उससे ज़्यादा गेन हो जाएगा। क्योंकि इस एरा के हिसाब से डिज़ाइन है, डिलीवरी इस हिसाब से आई है। डिलीवरी आई है ना, या तो अस्तित्वगत रूप से डिलीवरी आई है ना। डिलीवरी क्यों आई है? बड़ो जैसे करते जाते हैं वैसे वैसे बहुत बढ़िया लगती जाती है। हाँ, तो जो अप्लाई कर रहा है उसे पता है ना, उसे पता है कि ये विधियाँ जो आ गई हैं, अब इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। जो अप्लाई कर रहा है उसे ही पता होगा ना, जो अप्लाई नहीं कर रहा है उसे कैसे पता चलेगा? तो कुछ समय के लिए कोई अप्लाई करके देखे तो पता चलेगा। भाई अस्तित्व ने क्यों डिलीवरी दिलवाई इस गोल्डन एरा में, क्यों इन्वॉल्व हुआ एजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम इनकी डिलीवरीज के लिए, कॉस्मिक डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, क्यों इसमें वो ओशो का डिवाइन सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है इन डिलीवरीज को उतारने में, उन्हीं का ही सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है। क्यों महाअवतार बाबा का जो सिस्टम है उसमें काम कर रहा है, इन विधियों को डिज़ाइन करने में, डिलीवर करने में, सब क्यों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और क्यों ये विधियाँ आ रही हैं, क्यों सब हो रहा है? इनकी जरूरत है इसलिए हो रहा है। इसे अब इस एरा में अभी बहुत जल्दी ऐसा होगा कि अभी ऐसी इन विधियों की जरूरत पड़ेगी। और विधियाँ आती जा रही हैं, जैसी भी आती जा रही हैं, कुछ सिमिलर दिखती हैं, करके देखो सिमिलर, दोनों के इफेक्ट्स अलग अलग मिलेंगे, दिखती होंगी सिमिलर, अप्लाई करके देखो इफेक्ट्स अलग अलग आ जाएंगे। इसमें एक एक शब्द का ऐसे अच्छे से समझ आता है, जैसे 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार तो कुछ अलग ही समझ आता है। बहुत अच्छी है। तो जो अप्लाई कर रहा है उसे समझ में आएगा। अब ये अलग बात है कि ये कहाँ तक पहुँच पा रही हैं, है ना। क्योंकि जो
मीडिया है, मीडिया इसको जैसे सोशल मीडिया, बाकी जो चीज़ें हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये प्लेटफॉर्म्स कहाँ तक आगे ले जा पा रहे हैं? बहुत आगे तक ये शायद नहीं ले जा पा रहे। क्यों नहीं ले जा पा रहे हैं? उसके गुणा भाग में पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ तक ये पहुँच पा रही है, लेकिन आगे पीछे जो है ये लाखों लोगों तक पहुँचेगी। ये विधि जो है लाखों साधकों तक पहुँचेगी और लाखों साधक से अप्लाई करेंगे। लेकिन जो अभी हाल में मौजूद हैं, तो हाल में मौजूद हैं, इसमें बहुत सारे लोग जो है इसको उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसकी कीमत उतनी नहीं समझ में आती, क्योंकि अभी बड़ी आसानी से उपलब्धता है ना, आसानी से उपलब्धता है ना? और एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है ना, उसको कब स्वीकार करते हैं? हाँ, कितनी 20,000 की भीड़ थी, 10,000 की भीड़ थी, बड़ी भीड़ आई थी, हाँ तब तो सही है। और ये सबकॉन्शियसली ऐसा अंदर भीतर है। किसको कब स्वीकार करेंगे कि ये श्रेष्ठ है? जब हजारों हजारों लोग दिखेंगे, तब स्वीकार करेंगे, हाँ अब सही है। और हमारे पास हजारों हजारों लोग होना बहुत मुश्किल काम है ना। आत्मा क्या है? झूठ है, हाइपोथेसिस है। परमात्मा क्या है? झूठ है, हाइपोथेसिस है। कलेजा चाहिए ना आने के लिए। हाँ, यूट्यूब पर पता है एवरीडे बहुत सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, एवरीडे एक के दो लोग अनसब्सक्राइब भी करते हैं। एवरीडे सब्सक्राइब भी काफ़ी लोग करते हैं, अनसब्सक्राइब कम लोग करते हैं, रेयरली करते हैं, एक दो करते हैं। सब्सक्राइब काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन एक दो तो पर डे अनसब्सक्राइब भी करते हैं। कलेजा चाहिए ना। इस देशना को झेलने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो ये उम्मीद करना कि बहुत लंबी भीड़ हमारे साथ में आ जाएगी कि 10,000 और 20,000 लोग हैं और ऐसा है वैसा है, बहुत मुश्किल काम है। एक्चुअली अस्तित्व ने हमें तैयारी से लिए किया है उन सिलेक्टेड बीइंग्स के लिए जिनके पिछले जन्मों के पुण्य काफ़ी हैं, साधनाएं अच्छी हैं, और इस जन्म में भी उन्हें पहले भटका दिया है। उन्हें भटक लो, इधर उधर 10, 20, 25 जगह 50 जगह भटक लो, है ना। कुछ लोग बगैर भटके भी आएंगे जिनके पिछले जन्मों के पुण्य हैं, ज़्यादा है, और उसके बाद में यहाँ लाया जा रहा है। इसमें भी जो है 5-10% ऐसे लोग रहेंगे जो टिक नहीं पाएंगे, उनकी पात्रता उतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो यहाँ टिक पाए, तो उन्हें फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, थोड़ी छोटी जगहों पे जाना पड़ेगा, है ना। चेतना के थोड़े निचले तलों पे जाना पड़ेगा, क्योंकि उनका तल अभी वहाँ है। जो मिडिल स्कूल हाई स्कूल वाले की योग्यता के लोग हैं उनको तो वहीं जाना पड़ेगा ना, वहाँ जाना ही पड़ेगा। फिर कॉलेज वाले हैं, और जिनका सब कंप्लीट हो गया, फाइनली पीएचडी करनी है, पीएचडी वाला ही हमारे पास आएगा, उसके पहले वाला तो हमारे पास आ नहीं सकता। जो पीएचडी के लिए सिलेक्ट हुआ है वही हमारे पास टिक सकता है, दूसरा तो टिक नहीं सकता। तो सिलेक्ट होता है नहीं होता है, वो यहाँ पे तय हो जाता है कि पीएचडी के लिए उसका रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। उसका भी वो है ना आजकल प्लेटफॉर्म में जिसको क्लियर करना होता है, वही है जिसने क्लियर किया फिर वो टिकता है। और कोई प्रश्न है? कन्वर्सेशन में ध्यान लगता है, बहुत सारे लोग का, सैकड़ों लोग हैं ऐसे, सैकड़ों लोग हैं जो कन्वर्सेशन लगाते हैं उसके साथ में ध्यान में बैठ जाते हैं। सैकड़ों लोग हैं ऐसे, सैकड़ों लोग हैं जो कन्वर्सेशन लगाकर, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम अपना आंख बंद ना भी करें तो हम हमारा ध्यान चलता रहता है, कन्वर्सेशन सुनते रहते हैं और हमारी अवस्था ध्यान की रहती है, इधर उधर कहीं भटकते ही नहीं। कुछ लोग तो ये करके हम काम भी करते रहते हैं,
लेकिन हमारा ध्यान नहीं भटकता, ध्यान नहीं भटकता। कुकिंग करते समय तो हम यही लगाते हैं। हाँ, ऐसे सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग यही करते हैं जो अपना इसके साथ में कुकिंग या घर के दूसरे काम वगैरह सब करते रहते हैं। और उनका कहना है कि ऐसा नहीं कि काम कर रहे हैं तो इसमें से हमारा कोई वाक्य मिस हो गया, कोई शब्द मिस हो गया, मिस कुछ नहीं होता, बिल्कुल उसके साथ में रेजोनेंस बना रहता है। और उनका अनुभव ये होता है कि ध्यान घटने जैसा ही अनुभव होता है। रेजोनेंस इतना सघन हो जाता है, वो चीज़ें होती हैं। इनफ इन द सेंस, यदि कोई नियमित रूप से सुनता रहेगा और उस समय किसी बेहोशी में नहीं जा रहा है, सुनते समय प्रॉपरली यदि सुन रहा है, कुछ सालों में उसको आत्मज्ञान घट जाएगा, एनलाइटनमेंट हो जाएगा उसका। कुछ सालों में एनलाइटनमेंट उसका घट ही जाएगा। लेकिन ज़्यादा अच्छा है जो ये मेडिटेशन मेथड्स हैं इनको भी अप्लाई किया जाए। तो उसमें जो अब किसी को 8 साल लग रहे हैं, 7 साल लग रहे हैं, उतने न लग के समय और कम हो जाएगा। स्वामी जी, ये भी देखा गया है कि आपकी मेथड बहुत बार की है, बहुत बार ध्यान में ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो मेथड ऑटोमेटिक आपकी मेथड नहीं करते, तो जैसे ध्यान में बैठे तो मेथड ऑटोमेटिक अंदर से चालू हो जाती है, चालू हो जाती है। हाँ, वो गाइडेंस मिल रहा है, मूलाधार चक्र के सब स्वादिष्ट चक्र ये ऑटोमेटिक चलता है, ऐसा पता चलने लगता है। होता है रेजोनेंस जब बढ़ जाएगा और जो फिर विधियां की हुई हैं उसके बाद में बाय द वे कभी ऐसे सिंपली बैठ भी गए हो तो ऐसा लगेगा कि गाइडेड मेडिटेशन हो रहा है और आपको हमारी आवाज़ भी सुनाई पड़ेगी। आप जब अलर्ट बोलते हो तभी तो माइंड कनेक्ट नहीं करता थॉट्स के अंदर, वरना तो वो बार बार घुसता रहता है। तो वो मैं सोच रही थी वो घर जाके कैसे मिलेगा वो अलर्ट वर्ड नहीं होगा। तो वो तो सब इसमें है। हाँ, बट वो जो अभी आपने इन 4-5 दिनों में जो कराई वो तो हाँ, आपने नहीं उसमें भी कुछ हो गया है, आएगा, सब आएगा। अच्छा, कुछ विधियाँ उसमें आ गई हैं बाद में। और ऐसी बहुत सारी विधियाँ हैं, दरअसल पूरी देखी नहीं है। हाँ, मैंने 53 मेथड्स हैं इसमें अभी। और नई मेथड्स बहुत सारी और आने वाली हैं। ठीक है ना। तो YouTube के साथ अटैच यदि करके करते हो, YouTube को टेलीविज़न के साथ अटैच करते हो, स्मार्ट टीवी होता है ना, तो स्मार्ट टीवी के साथ यदि अटैच करके और वहाँ साधना में बैठते हो तो लगभग ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप बोल रहे हो। हाँ, कि सामने बैठे। मोबाइल से करते हो, स्मार्ट टीवी से करते हो, फीलिंग अलग आती है। इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि जो है स्मार्ट टीवी के साथ अटैच करो और गाइडेड मेडिटेशन वहाँ पर रूम लॉक करो अपना और गाइडेड मेडिटेशन में चले जाओ। और उसको उस मोड में डाल देना चाहिए ना जिसमें कि बीच में कॉल्स वगैरह ना आए, या तो वाईफाई वगैरह हो। वाईफाई से चल रहा है तो कोई वो सवाल ही नहीं है, कोई झंझट ही नहीं है। रिट्रीट से ज़्यादा फर्क लगता है। देखो, रिट्रीट से तो मौजूदगी का फ़र्क तो मिलेगा ही मिलेगा। रिट्रीट तो ऑर्गेनाइज इसीलिए की जा रही है। हमने जब सरेंडर किया था तो शुरू के 1.5 साल जो है ना, हमने तो तब भी जो है मिलने से मना किया हुआ था ना। सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे, सिर्फ फ़ोन पे बात करते थे। वही वाले कन्वर्सेशन यूट्यूब पर डाले जाते थे। मिलने के लिए लोग अप्रोच करते थे, किसी को हम एड्रेस नहीं देते थे, मिलते नहीं थे। बस एक बैकग्राउंड में खजियार का एक पिक्चर, बस एक पिक्चर वो चलता रहता था। स्विट्जरलैंड वाला क्या? हाँ, मिलते नहीं थे। उसके बाद में अब फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि यह ज़रूरी है तो फिर बाद में फिर रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करी। हालांकि बड़े झंझट के काम है रिट्रीट को ऑर्गेनाइज करना भी, लेकिन वह फिर झंझट यह भी मोल ली। तो रिट्रीट का क्योंकि अलग ही असर होता है, यहाँ आने पर बहुत ज़्यादा चेंज होते हैं। जो व्यक्ति आता है ऐसा लौट नहीं सकता, जैसा व्यक्ति आया वैसा लौट के नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा परिवर्तन आते हैं।
इवन हो तो वो वाली घटनाएं भी बहुत सारी हैं कि कुछ लोग ले आए अपने परिवार के सदस्यों को जो कि मेंटली एबनॉर्मल थे, ऐसे अपने बच्चों को और घर के लोगों को ले आए कुछ लोग, उनको लगा कि ले जाते हैं नहीं कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। उन्होंने कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया प्रॉपरली जैसा होना चाहिए, हल्का फुल्का पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा समय तक रहे ऐसा भी नहीं कोई। और सबके बारे में यही रिपोर्ट्स आ रही है कि बहुत ज़्यादा सुधार है, बहुत ज़्यादा सुधार है। कुछ तो लगभग पूरे ही ठीक हो गए, जो कि दुनिया भर से थके आ रहे थे, ठीक हो गए वह। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है, इसके बारे में तो हम सोच रहे हैं कि इनके लिए या तो एक कम समय का अलग से ऑर्गेनाइज करेंगे, इनमें बाकी में अलाउ न करें, हम ऐसा सोच रहे हैं, इन लोगों को अलाउ न करें, क्योंकि इनके अलाउ करने से जो है ना बाकी पर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है बाकी साधकों के फिर लिए। एक जैसे एक जगह ही होंगे तो फिर उनको लगेगा हम सब बीमार ही हैं। पर क्या करें, इनके बारे में बाकी साधकों और इसकी रिदम के बारे में भी सोचना पड़ता है ना। और फोर्सली आ गए, कुछ लोगों ने नहीं बताया, चुपचाप ले आए, बाद में पता चला कि ये बच्चे ऐसे हैं और ये हैं, वो आ गए तो चलो भाई ठीक है रहे आओ। तो सबके जीवन में बहुत ज़्यादा चेंज आया है और व्यक्तियों के जीवन में बहुत चेंज आया है। जो भी आए सब बदल के ही गए हैं। 99%, 1% होंगे तो उनको तो अपने भीतर झांक के देख लेना चाहिए, उनके भीतर कोई गड़बड़ी है। भैया आजकल डॉक्टर्स के पास जाओ ना, उनको बोलो ये बीमारी वो पहले आप कहते हैं मेडिटेशन करो। हाँ। लोग वैसे मेडिटेशन सुन के भागते हैं इधर उधर कि कहीं मेडिटेशन हो जाए, रिट्रीट हो जाए, वहीं जाए, मॉल बने। आजकल डॉक्टर्स ही बोलते हैं। हाँ, डॉक्टर्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये तो पता है ना कि अब इतना ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर के केसेस हो रहे हैं, क्योंकि लाइफ स्टाइल ही ऐसी है ना कि हाँ कि वह जो है सिजोफ्रेनिक बना देती है मनुष्य को। सारे मनुष्य सिजोफ्रेनिक हैं, न जाने कितने फोबियाज और मेनियाज को कैरी ऑन कर रहे हैं, है ना। ड्यूरिंग पर्सनालिटी तो है ही। हाँ, बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जिनसे ग्रस्त हैं। मुझे वहाँ पे स्कूल है ना, तो मैं देखती हूँ 10 बच्चे इनरोल होते हैं, 10 में से 8 में तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। ऑटिज्म, हाई लेवल, लेवल 1, लेवल 2, स्पीच डिले, बहुत सारी प्रॉब्लम। और इंडियंस के बच्चों में ज़्यादा होने लगी है। स्पीच डिले तो एवरी सेकंड चाइल्ड। तो ये सब तो खैर होना ही है, क्योंकि सभ्यता में जो टेक्नोलॉजी घुसाई गई है और जिस प्रकार के एम्बिशंस का जो इन्फ्लुएंस है, एम्बिशियस बनाया जा रहा है, जैसा कॉर्पोरेट कल्चर क्रिएट किया जा रहा है, एबनॉर्मलिटी वाला है। पूरी मनुष्यता पागल हो जाएगी। वैसे पागल खाना तो ऑलरेडी है ही है, लेकिन अभी महापागलों का ये धरती एक महापागलों की जगह हो गई। तो ये सब तो बिल्कुल कॉमन चीज़ें होनी है। तो साधना से ही इससे बाहर हुआ जा सकता है। एक्चुअली गोल्डन एरा में है भी इसलिए कि वह एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है ना। एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ चली गई तो वहाँ से फिर यू टर्न होता है ना। अब जहाँ तक गिरना था गिर गए, अब फिर ऊपर उठोगे तब यू टर्न तो आएगा ही। तो ये गोल्डन एरा है जहाँ पे यू टर्न हो रहा है। कब तक है गोल्डन एरा तो बहुत लंबी चलेगी, ये कोई 2-4 महीने की नहीं होती है, ये कई सालों की होती है। लेकिन अभी जो शुरुआत का जो दौर होता है, इस दौर में पॉजिटिव जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा तेज रहती है, फिर क्रमशः वो थोड़ी स्लो होती चली जाएगी। तो अभी अपने पीक पर है यह। तो ये जो साधकों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है कि अपनी साधना को जो है वो आगे बढ़ाएं और एनलाइटनमेंट को घटित होने दें। तो गुरुजी स्टेप्स होते हैं, जैसे आप बोलते हो 7 शरीर है, तो पहले शरीर की घटना, फिर दूसरे शरीर की घटना। हाँ, अनुभव में देखो यही है कि ग्रेजुअल तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एनलाइटनमेंट ग्रेजुअल नहीं होता। ये जो बाधाएं हटाने वाली बात है ग्रेजुअल होती है, तो ये भी ग्रोथ ही है ना।
अंततः क्लिनजिंग, कंप्लीट क्लिनजिंग हो गई तो एनलाइटनमेंट है। लेकिन एनलाइटनमेंट का मतलब ये है कि उस क्षण में जब कंप्लीट क्लिनजिंग होती है तो पूरा एक साथ खुल जाता है सब कुछ। और यह भी तो, लेकिन भाई उसके बगैर तो होगा ही नहीं ना। क्लिनजिंग हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है, क्लिनजिंग हो रही है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, अंत में वह चीज़ मिलेगी। अब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो पहली सीढ़ी चढ़े तो छत नहीं है, दूसरी सीढ़ी चढ़े छत नहीं है, तीसरी सीढ़ी चढ़े छत नहीं है ना। और लास्ट वाली सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं तो अचानक पूरी छत खुल जाती है, उसके पहले तो छत नहीं दिख रही थी। तो अंतिम स्टेप पे जैसे गए तो वो टेरेस और आकाश और सारी चीज़ खुल गई, दिख गई। और उस स्टेप तक कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन कहीं ग्रोथ तो हो ही रही है, ग्रोथ तो है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ एक गोल्ड, हाँ हाँ एक गोल्डन एरा का एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी एक सदगुरु के 1,00,000 शिष्य होंगे तो उसमें कितने एनलाइटमेंट हो सकते हैं और कितना सगदागामी हो सकते हैं? अर्चना का फुलफिल कर दी। देखो, ग्रुप में से आते हैं। देखो सदगुरु तो देखो ऐसा है कि और भी होंगे इस धरा पर, कोई हम हैं अकेले ऐसा नहीं है, और कोई एक रहता है ऐसा नहीं है ना। धरती पर एक समय में 250, 300, 400 ऐसे होते हैं, और 500, 600 तक भी हो सकते हैं समकालीन, ठीक है ना। तो सब जो है सबके अपने अपने ढंग होंगे, कोई षट दर्शन के हिसाब से अलग अलग होंगे, क्षेत्रीय हिसाब से अलग होंगे, भाषागत हिसाब से अलग होंगे, कुछ लोग के डिलीवरीज के ढंग अलग होंगे, ऐसे होंगे। डिलीवरीज के ढंग तो सबके अलग होते हैं, सिमिलर तो किसी का नहीं होता है, ठीक है ना। अलग अलग ढंग से डिलीवरीज होंगी, उनकी पहुंच अलग अलग तरह के साधकों के लिए होगी, है ना। तो उनके उस लेवल के साधकों के लिए वो कोई काम कर रहे हैं, तो अब वो उस लेवल के साधकों के लिए काम कर रहे हैं तो उनका लेवल थोड़ा ऊंचा जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो जिनको आना है वह जो है पुराने जन्मों के गहरे साधक हैं, ठीक है ना, और थोड़े थोड़े से के लिए अटके हुए लोग हैं सारे। एक्चुअली हमारे पास सगदागामी लोग बहुत आएंगे। जो सगदागामी लोग हैं, सगदागामी जो साधक हैं, ऐसे साधक बहुत सारे हमारे पास आएंगे, उन्हें हमारे पास आना है। सगदागामी को आए हुए कुछ आए हुए भी हैं और आएंगे भी कुछ, हाँ अभी भी आए हुए हैं और हर रिट्रीट में आते हैं और आगे भी आएंगे। सगदागामियों को हमारे पास आना ही होगा। सगदागामियों के लिए वे बनाया गया है कि उन्हें हमारे पास आना पड़ेगा। बाकी और बहुत सारे हैं, तो कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा। सगदागामी जो होंगे उनका हमारे पास आना पड़ेगा। और ऐसे लोग ही हमारे पास आ सकते हैं जो श्रोतापन्न है। जो श्रोतापन्न नहीं है वो हमारे पास नहीं आ पाएगा। श्रोतापन्न का अर्थ यह है जिसकी टॉप प्रायोरिटीज में साधना आ चुकी है और जिसकी अंतरधारा जो है साधना की चल चुकी है। मतलब वो कुछ भी करता रहे, साधना का भीतर एक धारा बहती रहेगी, चिंतन कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो साधना से बाहर नहीं जा सकता वह, थोड़े टाइम के लिए छूटेगी नहीं, छूटेगी नहीं। वो दूसरे किसी काम में फंसा हुआ भी है तो भीतर कहीं छोटी छोटी धारा उसकी चलती रहेगी। जैसे थोड़ा सा मौका मिलेगा, अरे ये क्या चक्कर चल रहा है, उसको भी देखने का नजरिया भी रहेगा। अरे शादी ब्याह क्या साला, साधना के हिसाब से, हम लोग के हिसाब से थोड़े ना शादी ब्याह का झंझट होता है। चलो निभाना पड़ता है, निभा लेते हैं। कुछ भी घटना करो उसमें वो साधना वाली बात कहीं ना कहीं घुसेगी। यह जो है कहीं ना कहीं घुसेगी, उससे बाहर अपना जा नहीं सकते। तो श्रोतापन्न हो गए। तो श्रोतापन्न है वो अब हमें समझ पाएगा, दूसरा कोई समझ भी नहीं पाएगा। और श्रोतापन्न है तो वो हमारे पास आ पाएगा। टिकेगा कि नहीं श्रोतापन, ये हम नहीं कह सकते, है ना। कुछ श्रोतापन शायद ना भी टिके, श्रोतापन है लेकिन टिक नहीं पाएंगे। मतलब कुछ श्रोतापन ऐसे होंगे जिनका जन्म कम होंगे, कुछ श्रोतापन ऐसे होंगे जिनको अभी 7 जन्म पूरे ही लेने,
तो हो सकता है हमारे पास ना टिक पाए, क्योंकि हम जो फाइनल वाली बात कह रहे हैं, हम तो डिलीवरी ऐसे देते हैं जैसे सगदागामियों को देते हैं। हमारी डिलीवरी सगदागामी वाली डिलीवरी है, तो हो सकता है कि उनकी पात्रता ना हो, श्रोतापन्न है लेकिन इतनी पात्रता ना हो कि वो सगदागामियों जैसी डिलीवरी को झेल पाए, है ना। क्योंकि हमारी डिलीवरी जैसी हैं हियर, अभी और यहीं, यही लास्ट जन्म है, अगले जन्म का तो कोई बात ही मत करो। बातें उड़ा भागी काहे का कि अगला जन्म या जन्म वह जन्म। अरे ठीक साधना समझो, ठीक साधना में घुसो, छलांग मार दो, बात खत्म। काहे का पिछला जन्म और काहे का अगला जन्म। तो हमारी डिलीवरी सारी वही है, जैसे हम सगदागामियों से ही बात कर रहे हैं, जिनका अंतिम जन्म है उनसे ही बात कर रहे हैं। मतलब सगदागामी जो आए हुए हैं, पिछले जन्म के सगदागामी इस जन्म में आए हुए हैं, उन्हीं लोगों से बात कर रहे हैं। या कुछ ऐसे भी होंगे जो सगदागामी होंगे, जिनके लिए एक जन्म और होगा ज़्यादा से ज़्यादा। हमारी डिलीवरी तो इसी लेवल की है, और दूसरों का टिकना हमारे पास थोड़ा मुश्किल काम है। आ जाएंगे कभी कभार, ऐसे आ जाते हैं झोंके में आ जाते हैं, श्रोतापन है लेकिन प्रभाव में हो जाते हैं और आ जाते हैं और उनकी इतनी पात्रता यदि नहीं है और इतना साहस नहीं है, टिक नहीं पाएंगे। टिकेगा तो वही जिसकी साधना ऐसी है कि यही जन्म फुल फाइनल है, जो अपना दांव पूरा खेलना चाहता है, वही टिक पाएगा हमारे पास। तो रिट्रीट का महत्व है। ऐसे साधकों को तो संग साथ में रहना ही पड़ेगा, इन ऊर्जा में, इस संघ में रहना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो दिख रहा है वह काम दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वह काम भी हो रहा है, और वो बहुत ज़्यादा होता है। कहीं भी घूम रहे हो, फिर रहे हो, खाना खा रहे हो, रूम में हो, सो रहे हो, गपशप कर रहे हो, वह दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे कुछ और भी चल रहा है। ऊर्जाओं का बहुत सारा काम चलता है जिसको समझ नहीं पाते, और जब वापस लौटते हो तो धीरे धीरे खुलता है। एक दिन में भी नहीं खुलता, वो लगता है हफ्ते महीने जैसे जैसे बीतते जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें खुलती जाएंगी। कुछ को रिलेट कर पाओगे, कुछ को नहीं कर पाओगे, वो बीज यहीं डाले जाते हैं। कुछ को शायद तुम रिलेट ना भी कर पाओ, तुम्हें लगेगा कि हाँ शायद मेरा अभी करने से हो गया। जो यहाँ से बीज बोए गए थे वही फूलेंगे, कोई एक दिन बाद, कोई 10 दिन बाद, कोई महीने भर बाद, कोई 2 महीने बाद, कोई 2.5 महीने बाद, कोई 3 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद। जो बीज यहाँ डाले जा रहे हैं वो उनका पुष्पन, उनका जो है वो अंकुरण होगा, पल्लवन होगा, पुष्पन होगा, है ना। इस प्रकार से प्रक्रिया चलती है। तो रिट्रीट्स बहुत ज़रूरी हैं उन साधकों के लिए जो वास्तव में दांव लगाना चाहते हैं। उन्हें तो आना पड़ेगा ना, संग साथ में रहना पड़ेगा ना। और इस एरा के हिसाब से जो समस्याएं हैं उस हिसाब से भी हो रहा है कि ठीक है, उनके अपने जॉब्स हैं, यह है वह है, तो इस हिसाब से रिट्रीट सब बार बार हो रही हैं कि वो जैसी छुट्टियां मिलेंगी, 10 दिन 15 दिन रिट्रीट में आएंगे, कोई 20 दिन की छुट्टी ले आ पाएगा, कुछ मेडिकल लगाएगा, कुछ करेगा, ये करेगा, जुगाड़ करके कोई महीने के लिए आ जाएगा। ऐसे करके आते रहेंगे। जिन लोगों के पास सहूलियत है वो 2-2 3-3 महीने के लिए आ जाएंगे। लोगों ने दांव लगाया, पिछले रिट्रीट में आए, 4 महीने की रिट्रीट थी, तो बहुत सारे ऐसे लोग रहे जो 3 महीने से ज़्यादा रहे। काफ़ी लोग रुके जो 3 महीने से ज़्यादा थे, दांव लगाया उन्होंने। जबलपुर की रिट्रीट तो 5 दिन की थी। हाँ, तो थी तो फुल डे 3 डेज। हाँ। 1 डे तो गए और 1 डे तो आए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि 3 डेज की, मैंने आपको बोला था ना, मैं जाके मैंने आपको फ़ोन पे भी किया था कि स्वामी जी आपने क्या किया है 2 महीने तक। तो मैंने बोला था ना कि मुझे कुछ अलग ही दिख रहा है, अलग ही हो रहा है। 3 दिन थी, 3 दिन में ऐसा हो रहा है। तो हर एक रिट्रीट में कुछ ना कुछ तो मिलता ही, अलग अनुभव होता है। हाँ, ये एक्चुअली
समझने की बात है, हम ये बहुत कई बार बोलते हैं रिट्रीट्स के ऑर्गेनाइजर हम नहीं हैं, रिट्रीट्स हम नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, ये ईजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम ऑर्गेनाइज करता है। वो कौन से शहर में हो जाएगी, कब हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हमें भी अंदाजा नहीं होता है, और कब अचानक वो कौन सा शहर उभर के आ जाता है, कौन सी जगह उभर के आ जाती है ना, कैसे वो तिथियां निकल के आ जाती हैं, कैसे व्यवस्थाएं बन जाती हैं, सब मिरेकुलसली होता है। कोई टीम वीम नहीं है हमारे पास में, कोई स्पेशल टीम है, स्पेशल कुछ कर रहा है, सब जो है बस साधक ही हैं, अपना परिवार ही है। इन लोगों के बीच में से कुछ लोग मिल करते कुछ हो जाते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, कुछ वो कर लेते हैं, और इस प्रकार से सब ऑर्गेनाइज हो जाता है। कोई पेशेवर लोग यहाँ पे नहीं रखे गए हैं कि व्यवस्था के लिए, इसलिए इस रिट्रीट का अनूठापन भी है कि उसमें गुरुकुल वाली स्थितियाँ पैदा कर ली जाती हैं। रिजॉर्ट को गुरुकुल में कन्वर्ट कर देना, आश्रम का सीधा गुरुकुल में ही कन्वर्ट करते हैं ना, तो रिजॉर्ट सीधा, रिजॉर्ट और होटल जो सीधे गुरुकुल में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ, वो तो एक बार शुरू में कुछ दिन दिक्कत करते हैं और उसके बाद में सरेंडर हो जाते हैं। उसके बाद तो सारे होटल वाले कहते हैं कि हमारे यहाँ ही करना, बाकी सब हम कर देंगे, और क्या क्या चाहिए सब दे देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, करना हमारे यहाँ ही। अब उधर हिमालय वाले होटल वाले तो लगे कि होटल आप ही रख लो रख ही लो, है ना, हैंड ओवर कर लो पूरी तरह से। इस बार का मेरा अनुभव ऐसा रहा, 15 दिन का सोच के आई थी अभी मैंने, तो लंबे समय का इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। हाँ, जो भी अपने अंदर जो भी काम हो रहा होता है तो समझ में आता है। वही है कि धैर्य चाहिए। माधवी जी 15 दिन के लिए आई थी और 1 महीना पूरा कर लिया इन्होंने। तो ये हिमालयन वन रिट्रीट में आई थी, सेकंड में नहीं आ पाई थी, नहीं आ पाई थी, फिर अभी आई हैं। तो अब इन्हें तभी समझ में आ रहा है कि लंबा रुकने पर बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ काम होता है। सेशंस कितने हो रहे हैं सवाल नहीं है, कितने सेशन हो रहे हैं, कितने ऑर्गेनाइज में, ऑर्गेनाइज वे में तो कुछ नहीं होता है, किसी भी रिट्रीट में ना होता है ना होगा, वो तो भूल ही जाओ ना। कोई बहुत सिस्टमेटिक वे में, बहुत ऑर्गेनाइज वे में होगा, वो तो हमारा है ही नहीं। कहीं ऑर्गेनाइज वे में होगा तो हम जाके उंगली करके उसको डिस्टर्ब कर देंगे, हम ही करेंगे, दूसरा क्या करेगा। कितना ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, कि मशीन है क्या, मैकेनिज्म काम कर रहा है क्या। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा तो हम खुद जाके उंगली कर देंगे वहाँ पे, हम ही नहीं होने देंगे फुली ऑर्गेनाइज, है ना। कि हम किसी मैकेनिज्म को पुख्ता नहीं होने देंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो बड़े मैकेनिज्म के पक्षपाती होंगे, ये होंगे वह होंगे, उनको धीरे धीरे समझाएंगे और फिर देखेंगे कि कुछ ज़्यादा गड़बड़ मामला है तो उसको ही राम राम कर देंगे। तो लंबे समय तक रुकना रिट्रीट में फ़ायदेमंद है। अरे गुरुकुल में लोग जो है 25-25 साल रुकते रहे, 20-20 साल रुकते रहे, है ना, लंबी लंबी अवधि तक रुकते रहे। तो महीना, 2 महीना, 3 महीना नहीं रुक सकते, दांव तो खेलना पड़ेगा। और इसमें ही बात बनेगी, बात बनेगी इसमें। यह सब आए और दाव खेल कर ही आए हैं, गवर्नमेंट से जो भी आए हैं। हाँ। नाटक कर भी है। वो तो है, क्योंकि देखो संसार के जो जंजाल हैं वह ऐसी साधना को सपोर्ट करते हैं जहाँ पर महज औपचारिकता हो, उसे ही सपोर्ट करते हैं। सर्टिफिकेट वाली साधना, है ना, हम फलाने से जुड़े हैं, हम फलानी जगह होके आए हैं और यह था, इतने लोग थे वहाँ पर, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ,
यह हुआ, वह हुआ, फलाना हुआ, और ऐसी जगहों को लोग सपोर्ट करते हैं। और जहाँ पर गहरी साधनाएं हो रही हों, वास्तव में ऐसा कुछ हो, घबराहट छूटती है, नहीं 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 नहीं। और ये हमने सुना था फलाने गए थे, आने के बाद बिल्कुल बदल गए वो, अरे नहीं नहीं ये इनको नहीं भेजना, ये जाएंगे पूरे बदल जाएंगे। गुरु जी मेरे बेटे भी जब फोन पे बात कर, मम्मी आप रह लोगे हमारे साथ में? अभी तो मिल ही नहीं, फोन पे ही बात करते हैं, मम्मी आप रह लोगे हमारे साथ में? ये परिवर्तित हो जाते हैं ना। लेकिन कोई गौर से देखे तो इस शिविरों के बाद, रिट्रीट के बाद जो लोग घर लौटते हैं और घर में रहते हैं, तो घर वालों को फिर बहुत जल्दी समझ में आता है कि ज़्यादा अच्छा हो गया माहौल, घर का माहौल ही अच्छा हो जाता है। और वो उनको खुद को आश्चर्य होने लगता है, इतना परिवर्तन, और इतना पॉजिटिव परिवर्तन, इतना अच्छा परिवर्तन, और इतना फास्ट। तो जो थोड़े फ्लेक्सिबल होंगे वो तो खुश हो जाएंगे, बोलेंगे कि हमें भी ये समझना है, हमें भी करना है नेक्स्ट टाइम। और कुछ ऐसा होता है ना, खास तौर पे कुछ आ जाती हैं महिलाएं और उनके हस्बैंड्स नहीं आते हैं, उनको लगता है ये बहुत चेंज हो गई। कई लोगों को डर लगता है ये साधु तो नहीं बन जाएगी, सन्यासी तो नहीं हो जाएगी, घर छोड़ के भाग तो नहीं जाएगी, और बाल वाल मुंडवा के यह डर बहुत ज्यादा होता है। काफी लोगों को ऐसा होता भी है, ऐसा होता है कि सच में बिल्कुल ऐसा ही होना होते हो कई लोग कि ये सब करते हैं तो फिर वही रह जाते हैं, या फिर यही करते हैं और कुछ नहीं करते, समाज पे आते हैं। जबकि ऐसा है नहीं, हमारे तो सारे साधक बराबर लौटते हैं, अपनी भूमिकाओं को बराबर निभाते हैं, बल्कि घरों में ज़्यादा अच्छी भूमिका उनके जाने से घर की स्थितियाँ ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं, घर के लड़ाई झगड़े सब खत्म। गुरुजी मैं अपनी बेटी को बताती हूँ ना ये सारी बातें, तो वो आपकी जो मेडिटेशन है वो करती है, बहुत करती है वो भी। तो वो ये बोलती है आपके बताने से मुझे ये फील होता है कि स्वामी जी कि इसमें पास में ही सामने ही वो कर रही हूँ मेडिटेशन, जैसे मैं यहाँ कर रही हूँ ना, तो वो ये बोलती कि आपने ऐसा बताया, तो मैं जब भी वो मेडिटेशन स्टार्ट करती हूँ जो खुलते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं सामने बैठी हूँ आपकी, जैसा आप बता रहे हो। उसको बहुत जल्दी वो चीज़ों का इफेक्ट, मतलब बहुत जल्दी हो रहा है। बहुत जल्दी इफेक्ट क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि वह पहले भी हमारे साथ रह चुकी है, ठीक है ना, इस जन्म में नहीं, पहले कभी रह चुकी है ना। अब वो उसकी तैयारी चल रही है, उसको भी आना पड़ेगा, वह भी आएगी। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।